नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई हो रही होंगी। बच्चों, आज मैं 7वीं कक्षा के हिंदी विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम हमारे जीवन में एक विशेष देन क्या होगी, हमारे जीवन में महत्व लेने वाली विशेष देन क्या होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जीवन में हम हमारे लिए हर एक विषय बहुत प्रामुख्यता पाती है। तो आज हम एक विशेष विषय के बारे में जानकारी लेंगे। Laughter is a very important and a vibrant factor for healthy and active life. We must laugh for making us tension and disease free. ये कहावत है, साउंड बॉडी इन ए साउंड माइंड। हाँ, स्वस्थ तन स्वस्थ मन, साउंड बॉडी इन ए साउंड माइंड। आइए आज देखेंगे ऐसी एक विशेष विषय के बारे में हम जानकारी लेंगे। वो विषय क्या है? हंसना ही जिंदगी है। देखो, यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र देखने से आपके मन में क्या ख्याल आ रहा होगा? आपको आपके मन में उदासी भावना ना पैदा होती है। कैसी भावना? उदासी भावना, सैड फेस, हाँ है ना। ये देखो, इसको देखने से भी आपके मन में ऐसे ही ख्याल आता है ना। ये देखो, इसको देखने से ये हंस रहा है, आपके मन में आपका चेहरा भी खिल उठता है। किसी को हंसते हुए देखकर आपके मन में वैसे ही भावना पैदा होती है। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी अपने अपने किताब सामने रख लीजिए। पृष्ठ संख्या 68। ओके। हाँ, सभी अपना अपना किताब सामने रख लीजिए। मैं इस पाठ को ध्यान से पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ओके। हंसी कुदरत की अमूल्य देन है। हंसना मनुष्य को आशा से ओतप्रोत देता है। हंसने हंसाने वाले व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी होता है वहाँ प्रसन्नता और उमंग ही नज़र आती है। न हंसने वाला स्वयं तो दुखी रहता ही है, दूसरों को भी दुखी कर देता है। हंसना किसी नियामत से कम नहीं है। जिसके पास यह नियामत है वही सच्चा धनी है, और जो इससे वंचित है वह निर्धन है। जो हंस सकता है वह हार को भी जीत में बदल देता है। एक पुराना किस्सा है। दो व्यक्ति कीचड़ से भरे रास्ते पर आमने सामने से आ रहे थे। एक ने क्रोध भरे स्वर में कहा, मैं दुर्जनों के लिए कभी मार्ग नहीं छोड़ता। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और प्यार से देखते हुए बोला, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। पहले आप जाइए, कहिए कौन जीता। दूसरे के क्रोध को हंसी में टाल देने वाला ही सदा जीतता है। इसके विपरीत हर बात में मान अपमान की बात सोचने वाला व्यक्ति हर समय दुखी और उदास रहता है, और उसे किसी भी बात की खुशी नहीं होती। कहते हैं, चेहरा मन का दर्पण होता है, वह सब कुछ बयान कर देता है। कटु प्रसंग को इस तरह हंसी में टाल जाने से अनायास होने वाली झगड़ों से भी बचा जा सकता है।
खुश मिजाजी तो प्रकृति की देन है, परंतु बदमिजाजी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है। व्यक्ति का हंसता मुस्कुराता चेहरा लोगों को न केवल व्यक्तित्व का दीवाना बनाता है, बल्कि उसे सफलता दिलाने में सकारात्मक भूमिका निभाता है। आचार्य क्षिति मोहन सेन से संबंधित एक किस्सा है। एक बार आचार्य सेन देर रात गए एक बार आचार्य सेन देर रात गए घर लौटे तो पत्नी आग बबूला हो रही थी। जब पत्नी ने खाना लाकर रखा तो आचार्य ने थाली उनके सिर पर रख दी। पत्नी भन्नाई, यह क्या करते हो? कुछ नहीं, खाना ठंडा है, सोचा ज़रा गरम कर लूँ, आचार्य ने उत्तर दिया। पत्नी का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। यही है हंसी खुशी से जीने का ढंग और हंसते मुस्कुराते कठिन परिस्थितियों से निपटने की कला। अब्राहम लिंकन की हास्यप्रियता भी मशहूर है। एक बार वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। किसी मित्र ने मजाक करते हुए कहा, ये महामहिम राष्ट्रपति, क्या आप अपने जूते खुद साफ करते हैं? जी हाँ। और आप किन के जूते साफ करते हैं? मुस्कुराते हुए लिंकन बोले और दोनों हंस पड़े। विचार करें तो पाएंगे कि अधिकतर वे पुरुष जिनसे संसार का कल्याण हुआ है, शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते हैं। कहा भी जाता है कि यदि किसी का दिल जीतना है तो मुस्कुराइए। बिगड़ता काम केवल एक मुस्कान की बदौलत आसानी से बन जाता है। व्यर्थ की नोक झोंक, ईर्ष्या और निंदा करने की आदत वाले दूसरों की मुस्कुराहट भी छीन लेते हैं। इसलिए जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हंसिए और खूब हंसाइए, बस कुछ शर्तें माननी होंगी। हंसी मुखौटा बनकर न रह जाइए। हंसी दिल से निकालिए। हंसी दिल से निकाली हो, वास्तविक हो, कड़वाहट हो, भरी ना हो, दिखावटी ना हो। दूसरा भी आपके साथ हंस सके तो ही हंसी का महत्व है। जीवन अनमोल है, इसे हंसते हंसते जिए। जीवन में हंसना ज़रूरी है। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के लिए हंसी एक वरदान है। तो जो आप ध्यान से पढ़े होंगे, सुने होंगे। देखो बच्चों, भगवान का दिया हुआ इस परिसर से हमें मिली हुई एक अमूल्य देन है। क्या क्या है? एक अमूल्य रत्न है हंसी। देखो, हमारे हर एक के मन में हर एक के जीवन में क्या हो जाता है, अभी सुख है तो आगे दुख होगा, अगर अब दुख है तो आगे सुख होगा। और हम सबके लिए भगवान का एक बहुत बड़ा वरदान यह है कि भूलना। हम जो कुछ भी दुख होता है उसे हम भूल जाते हैं। ये भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। वैसे ही हंसी, यह भी भगवान का दिया हुआ ये कुदरत का मतलब ये परिसर, हमारा एनवायरनमेंट से हमें मिली हुई एक वरदान है। हाँ, तो आइए आगे बढ़ेंगे। देखो, हंसी कुदरत की अमूल्य देन है। किसका अमूल्य देन है? हंसी किसका अमूल्य देन है?
हंसी कुदरत का अमूल्य देन है। ये कुदरत हमारा परिसर का दिया हुआ, एटमॉस्फेयर हमारा भगवान का दिया हुआ एक अमूल्य देन है। हंसना मनुष्य को आशा से ओतप्रोत कर देता है। हंसना मनुष्य को आशा से, क्या कैसी आशा का मतलब, जो ज़्यादा पसंद पसंद करते हैं, आशा का मतलब पसंद, ओतप्रोत भरा हुआ, भरा हुआ कर देते हैं। हंसने हंसाने वाला व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। देखिए ऑलवेज हम खुशी से रहने वाले व्यक्ति को हम उसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं, उसकी ओर क्या हो सकते हैं, आकर्षित हो, उसको देखकर हम भी खुश हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी होता है वह प्रसन्नता और उमंग ही नज़र आती है। न हंसने वाला स्वयं दुखी रहता है, न दूसरों को भी दुखी कर देता है। न हंसने वाला क्या करता है, वो कभी खुशी से वो भी नहीं रह सकता और दूसरों को भी खुशी से रहने को नहीं छोड़ता। हंसना किसी नियामत, उमंग, उमंग का मतलब खुशी, एग्जाल्टेशन, वो क्या वह प्रसन्नता और उमंग ही नज़र आता है, आते रहता है। न हंसने वाला क्या है, वो हमेशा दुखी ही रहता है और दूसरों को भी दुखित कर देता है। मतलब वहाँ का माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर वो बदल देता है। हंसना किसी नियामत से कम नहीं है। जिसके पास यह नियामत है वही सच्चा धनी है, और जो इससे वंचित है वह निर्धन है। नियामत, नियामत से मतलब तोहफा, गिफ्ट, इट्स ए गॉड गिफ्ट। हंसना ये एक रेयर गिफ्ट, डिवाइन ब्लेसिंग बोलते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग। जो हंस सकता है वह हार को भी जीत में बदल देता है। जो हंस सकता है वो इसमें हार को भी जीत कर दिखा देता है। एक पुराना किस्सा है। दो व्यक्ति कीचड़ से भरे रास्ते पर आमने सामने से आ रहे थे। एक पुराना किस्सा, किस्सा मतलब एक कथा है, एक समाचार था, एक ऐसा ही एक कथा है, पुराना समाचार है। दो व्यक्ति एक रास्ते से गुजर रहे थे। दो व्यक्ति क्या कर रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे। तब अचानक उसके सामने, उन दोनों के सामने कीचड़ आ गई। तो एक व्यक्ति ने बोला, मैं क्रोध करते हुए, क्रोधित चेहरा से, मैं दुर्जनन के लिए कभी मार्ग नहीं छोड़ता करके बोलता है। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और प्यार से देखते हुए बोला, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। कहिए कौन जीता? दूसरे के क्रोध को हंसी में टाल देने वाला ही सदा जीतता है ना। आप देख सकते हैं पेज नंबर 68, यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। हाँ, दो व्यक्ति कीचड़ से गुजर रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति जो बगल में खड़ा हुआ है, जो वो एक व्यक्ति हल पकड़ा हुआ है, वो क्रोधित मन स्वभाव का है। दूसरा व्यक्ति उस तरफ से जो वो खुशी से जीत रहा है, हंसी से जीत रहा है। इसके विपरीत हार बात में मान अपमान की बात सोचने वाला व्यक्ति हर समय दुखी और उदास रहता है और उसे किसी भी बात की खुशी नहीं होती। कहते हैं चेहरा मन का दर्पण है। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। आप जानते होंगे, हाँ, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। वह सब कुछ बयान कर देता है। हम किसी का चेहरा देखते ही हम क्या कर सकते हैं, ओ इसके मन में ऐसा है, ये इसका व्यक्तित्व
इसका पर्सनालिटी ऐसा है कर सकते, हम उम्मीद कर सकते हैं, हम जज कर सकते हैं। कटु प्रसंग को इस तरह हंसी में टाल देने जाने से अनायास होने वाले झगड़ों से भी बचा जा सकता है। खुश मिजाजी तो प्रकृति की देन है। खुशी से रहने का वो तो क्या है, प्रकृति का देन है, परंतु बदमिजाजी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है। अगर सैड रूप से मतलब दुखित आप रहते हैं तो खुशी से रहने का ये भगवान हमें दिया हुआ एक देन है। वही जब हम स्वयं दुखित है तो वो हम उसका जिम्मेदार हम स्वयं हैं। व्यक्ति हंसता मुस्कुराता चेहरा लोगों को न केवल उसके व्यक्तित्व का दीवाना बनाता है, बल्कि उसे सफलता दिलाने में सकारात्मक भूमिका भी निभाता है। जब देखो एक आचार्य क्षिति मोहन सेन से संबंधित एक कथा है, एक पुरानी कथा है। एक बार आचार्य सेन रात को देर से घर पहुंचते हैं। तब पत्नी उनकी पत्नी बहुत क्रोध व्यक्त करती है, बहुत गुस्से में आती है, आग बबूला हो रही थी। जब पत्नी ने खाना लाकर रखा तो आचार्य ने थाली उनके सिर पर रख दी। पत्नी भन्नाई, यह क्या करते हो? कुछ नहीं, खाना ठंडा है, सोचा ज़रा गर्म कर लूँ। आचार्य ने उत्तर दिया, देखो वो क्या करता है, वो थाली उनके पत्नी के सिर पर रखने जाता है तो वो पूछती है, क्या? कुछ नहीं, खाना थोड़ा ठंडा है, सोचा गर्म कर लूँ। तो पत्नी का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। यही है हंसी खुशी से जीने का ढंग और हंसते मुस्कुराते कठिन परिस्थितियों से निपटने की कला। देखो, एक बार क्या हो गया, अब्राहम लिंकन जानते हैं ना आप? कौन है अब्राहम लिंकन? हाँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट थे, भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे। उनका हास्य प्रियता भी मशहूर है। ही इज़ आल्सो फेमस फॉर हिज लाफ्टरनेस। एक बार वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? अपना शूज़ को स्वयं पॉलिश कर रहे थे। किसी मित्र ने मजाक करते हुए बोला, हे महामहिम राष्ट्रपति, क्या आप अपने जूते खुद साफ करते हैं? हाँ, वो पूछते हैं, कोई मित्र आकर पूछते हैं तो वो क्या करते हैं, स्वयं आप अपना ये कर रहे हो। उनके हास्य प्रियता भी बहुत मशहूर थी। एक बार वही किसी मित्र ने आकर क्या करता है, वो आप तो बहुत राष्ट्रपति है, क्या आप स्वयं अपना जूता पॉलिश कर रहे हो? तो वो खुद बोलता है, हाँ करके बोलता है। जी हाँ, और आप किन के जूते साफ़ करते हैं? मुस्कुराते हुए लिंकन बोले और दोनों हंस पड़े। हाँ, मैं तो अपना जूता साफ़ करता हूँ। आप किसके जूते साफ़ करते हो करके लिंकन पूछते हैं, और लिंकन और वो मित्र दोनों हंस पड़ते हैं। विचार करें तो पाएंगे कि अधिकतर वे पुरुष जिनमें संसार का कल्याण हुआ है, शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते थे। कहा भी जाता है कि यदि किसी का दिल जीतना है तो मुस्कुराए। कहा भी गया है, किसी का दिल मतलब हृदय जीतना है तो मुस्कुराए। हंसी चेहरा बिगड़ता काम केवल एक मुस्कान की बदौलत आसानी से बन जाती है। कोई बिगड़ता हुआ काम को
एक मुस्कुराहट से उसे हम आसान से जीत सकते हैं। व्यर्थ की नोक-झोंक, ईर्ष्या, निंदा करने की आदत वाले दूसरों की मुस्कुराहट से कभी भी वंचित नहीं होते हैं। वही क्या है, मशहूर थे। मशहूर का मतलब प्रख्यात, फेमस। हंसी क्या है, एक जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हंसिए और हंसाइए। आप भी हंसिए और हाँ, आपके आसपास भी आसपास के लोगों को भी हंसाइए। हंसिए और खूब हंसाइए। बस बस कुछ शर्तें माननी होंगी। हंसी मुखौटा बनकर न रह जाए। हंसी दिल से निकली हो, वास्तविक हो, कड़वाहट भरी ना हो, दिखावटी ना हो। वो सिर्फ देखने के लिए है करते हैं ना, ऐसे ना रहना चाहिए। दूसरा भी आपके साथ हंस सके तो हंसी का महत्व है। जीवन अनमोल है। जीवन क्या है, अनमोल है। इसका कोई मूल्य नहीं होता। ये प्राइसलेस है। इसको हम इतना ही है करके इसका भाव नहीं बता सकते। हं? इसे इसे हंसाते हैं। इसे हंसाते हैं। हंसते हंसते जिए। जीवन में हंसना ज़रूरी है। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन। साउंड बॉडी इन ए साउंड माइंड। समझ गए। और स्वस्थ समाज के लिए हंसी एक वरदान है। स्वस्थ समाज के लिए हंसी क्या है, एक वरदान है, एक गिफ्ट है। भगवान से लिया हुआ एक तोहफा है। ये देखो, ये क्रोधित व्यक्ति का चित्र है। कितना कठोर लग रहा है ना। आइए आगे बढ़ेंगे। भाषा कार्य। भाषा कार्य में आज मैं एक विशेष विषय के बारे में, व्याकरणिक विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए बच्चा ज़ोर से हंसने लगा। यहाँ पर हंसना क्या है, वो एक क्रिया है। पर ज़ोर से, बच्चा कैसे हंसने लगा, ज़ोर से हंसने लगा। जो हरा रंग में दिखाई दे रहा है वो। पापा अभी आए हैं। पापा तो आए हैं पर अभी आए हैं। मम्मी अंदर बैठी है। मम्मी बैठी है, कहाँ पर बैठी है, अंदर अंदर बैठी है। आज गर्मी अधिक पड़ रही है। आज क्या पड़ रही है, गर्मी तो पड़ रही है, अधिक पड़ रही है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। कहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ये है क्रिया। पर कहाँ पर खेल रहे हैं, इंडोर या आउटडोर, बाहर बाहर खेल रहे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग माय डियर चिल्ड्रन। अब है इस अवधि के अंतिम कड़ी, गृह कार्य। हमेशा की तरह यहाँ पर भी 3 प्रश्न पूछा जा रहा हूँ। हंसी किसका अमूल्य देन है। दूसरा है, कैसा व्यक्ति हंस नहीं सकता। तीसरा है, क्रिया विशेषण की परिभाषा दीजिए। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों, आप सबको समझ में आया हो।
फिर एक बार धन्यवाद। घर पर रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इस कोरोना बीमारी से दूर रहिए, घर पर ही रहिए। धन्यवाद।